नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, राजनीति में ना तो कोई स्थायी दोस्त होता है और ना ही कोई स्थायी दुश्मन। समय और सुविधा के मान से दोस्त भी बदलते हैं और दुश्मन भी बदल जाया करते हैं। लेकिन यदि दोस्त के भेष में कोई दुश्मन नजर आ जाए तो निश्चित तौर पर ऐसे हालात का सामना करने वाला चौकन्ना हो जाता है, चैतन्य हो जाता है। और वो जैसे हम कहावत है ना कि दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक कर पीता है, कुछ वैसी स्थिति बन जाया करती है। क्या है पूरा मामला, मैं आपको बताने के पहले थोड़ी सी भूमिका बांधना चाहूंगा। और भूमिका ये कि भारत की राजनीति में गुरु शिष्य परंपरा रही है और जो परिवारवाद की बात रही है, पति पत्नी, माँ बेटा, पिता पुत्र, भाई भाई, भाई बहन, तमाम ऐसे जो रिश्ते नाते हैं वो राजनीति में रहे हैं। उनकी राजनीति कभी चमकी है तो कभी राजनीति धूमिल पड़ गई है। और जो रिश्ते हैं, राजनीतिक रिश्ते हैं, वो मुंह बोले भी होते हैं। और कुछ भारत में यदि हम बात करें तो कई ऐसे रिश्ते नाते हुए जो बड़े चर्चित रहे हैं। और अभी फील वक्त चूंकि महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है, तो कुछ बात यहीं की करें और इसी दौर की राजनीति की करें। तो ऐसे रिश्तों में महाराष्ट्र में मराठा शेर जिन्हें कहते हैं, शरद पवार और अजीत पवार, चचा भतीजे। फिर आप और क्षेत्रों में जाइए तो उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव जी और अखिलेश यादव साहब, और ऐसे लंबी फहरिस्त है। और हम मुंह बोले रिश्तों की जब बात करते हैं तो उसमें बड़ा एक चर्चाओं में आता है बिहार में जो चचा भतीजे हैं, यानी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और कभी उनके साथ रहे, आज सामने है, विरोध में है, वो लालू प्रसाद यादव के सुपुत्र साहब तेजस्वी यादव। तो ये रिश्ते नाते ये सब चर्चाओं में होती हैं। और एक जो मुंह बोला या जो एक हम कह सकते हैं बॉन्डिंग जैसी बात, वो रिश्ता कमलनाथ, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय मंत्री, जिन्हें इंदिरा गांधी का तीसरा पुत्र भी कहा जाता था, वो कमलनाथ। और आज जो कांग्रेस में सब कुछ, या जो कांग्रेस को पुनः एक नए सिरे से गढ़ने खड़ा करने का प्रयास कर रहे राहुल गांधी, उनका रिश्ता भी कहीं चाचा भतीजे जैसा ही है। तो ये सारे जो नाते रिश्ते हैं, इन रिश्तों में जब कहीं दूरियां, कहीं निकटता, कहीं बदलाव होते हैं दिखते, तो खबर तो बनती ही बनती है। कमलनाथ और राहुल गांधी के रिश्ते मधुर नहीं रहे थे, ये लगातार निकल कर आता था। और ये सब बिगड़ा विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान। याद करिए, जब मध्य प्रदेश की एक चुनावी सभा, वो मंच, खबर हमने दिखाई थी आपको, सारे देश में वो खबर बड़ी चर्चाओं में रही थी कि राहुल गांधी मंच पर पहुंचे थे। वो विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश का जो था, विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश, उसके प्रचार के लिए, और वहां प्रचार करते हुए जब मंच शेयर हो रहा था तो उन्होंने कमलनाथ की तरफ देखा भी नहीं था। बड़ी खबर बनी थी। और ये लगातार इसलिए भी सुगबुगाहट बनी रही थी क्योंकि एक दौर रहा था जब ये चला था कि कमलनाथ और नकुलनाथ कांग्रेस का हाथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो सकते हैं। बड़ी एक खबर चर्चाओं में रही थी। और इस खबर को यदि किसी ने हवा दी थी तो कमलनाथ के जो उनके अपने लोग कभी होते थे, कुछ तो चले गए छोड़ के, जो अभी कुछ हैं, दाएं बाएं हाथ कहलाते हैं, उन्होंने कहा था, उन्होंने संकेत दिया था। तो तमाम जो स्थितियां थी, इसी के मद्देनजर शायद राहुल गांधी ने दूरियां बना ली थी। लेकिन अब जब महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा के चुनाव घोषित हुए हैं, कई सूबों में विधानसभा की जो रिक्त सीटें हैं उनको लेकर उपचुनावों की तारीखें घोषित हुई हैं, इस सब के बीच जब मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उसके ठीक पहले दिल्ली में एक अलग खिचड़ी पक रही थी। राहुल गांधी कमलनाथ के घर पहुंचे हुए थे, बंगले पर पहुंचे हुए थे। दोनों ने साथ भोज किया, कान खड़े हो गए। दिल्ली में जो कुछ सुगबुगाहट थी वो तो थी, मध्य प्रदेश तक ये खबर निकल कर आ चुकी थी। देर शाम जब खबरें चलने लगी और निकलने लगी तो फिर सवाल उठने लगा कि क्या कमलनाथ पर भरोसा किया जाना उचित होगा, जो उनसे कह सकते हैं कि जलने वाले भी कह लीजिए, या जो उन्हें पसंद ना करने वाले, या जो अलग अलग कयास होते हैं। क्योंकि ये एक था है भी कि कमलनाथ एक ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने कांग्रेस के संगठन में एक छत्र राज्य किया, अलग अलग प्रधानमंत्रियों के साथ, जो जब जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में रही उन्होंने वहां
एक केंद्रीय मंत्री की भूमिका का निर्वहन किया, बहुत महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो। इंदिरा गांधी के तीसरे पुत्र के तौर पर वे जाने जाते थे। उन्होंने राजीव गांधी, फिर उसके बाद मनमोहन सिंह और ऐसे ऐसी लंबी फहरिस्त, पीवी नरसिम्हा राव, तमाम लोगों के साथ वे जुड़े रहे, काम करते रहे। तो अब जो पीछे निकल कर गया है, अभी हाल का जो साल 1.5 साल मध्य प्रदेश में राजनीति जिस तरीके से रही है, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2023 में पूरी उम्मीद लगाए बैठे थे राहुल गांधी की यहां सरकार बनेगी, लेकिन बुरी तरीके से कांग्रेस परास्त हुई। बहुत ऐसा नतीजा रहा जिसने राहुल गांधी को चौंकाया, कांग्रेस को चौंकाया और आम जन को भी चौंकाया। जो कांग्रेस के पक्षधर है उन्हें चौंकाया। फिर बहुत बुरी गत लोकसभा चुनाव 2024 में हुई। इस चुनाव में, लोकसभा चुनाव 2024 के चुनाव में कांग्रेस छिंदवाड़ा सीट भी हार गई। अगर पिछला 2019 का चुनाव उठाया जाए तो 29 जो मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें, उसमें से 28 सीटें हारी थी और एक छिंदवाड़ा जीत लिया। लेकिन इस बार छिंदवाड़ा भी हाथ से निकल गया। कमलनाथ के पुत्र नकुलनाथ उस सीट को नहीं बचा पाए। ये सीट कमलनाथ जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हुए थे 2018 में, उसके बाद जो 2019 के चुनाव में कांग्रेस ने नकुलनाथ पर दांव खेला था वो सफल हो गया था, लेकिन इस बार वो असफल रहा। तो कुल मिलाकर जो गर्दिश में तारे दिखते हैं, क्योंकि ये ऐसे तपे मजे नेताओं में शुमार होते हैं, अनुभवी नेताओं में, लेकिन इनको तवज्जो नहीं मिल रही। और वैसे भी राहुल गांधी यूथ ब्रिगेड के साथ चल रहे हैं, उनका पूरा फोकस है तो यूथ ब्रिगेड पे। लेकिन अब कहीं जो ये मेल मुलाकात हुई है तो इसके बहुत सारे निहितार्थ निकाले जा रहे हैं, कयासबाजी तेज है, क्योंकि ये चलता रहा था कि कमलनाथ जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कोषाध्यक्ष जैसी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। हालांकि अभी वो जो खजांची की भूमिका है उसे जो माकन है वो निभा रहे हैं। मोतीलाल वोरा जो मध्य प्रदेश से आया करते थे, बाद में जब मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो उन्होंने बरसों बरस, मूलतः वे छत्तीसगढ़ से थे मोतीलाल वोरा, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वोरा, उन्होंने केंद्र में जो संगठन है, इकाई है, उसमें खजांची की भूमिका लंबे वक्त तक निभाई थी और बड़े एक जो नेहरू गांधी परिवार के बहुत निकटस्थों में थे। तो अब जो ये लंच डिप्लोमेसी हुई है गत दिवस दिल्ली में कमलनाथ और राहुल गांधी के बीच, और निकल कर यह है कि करीब 2 घंटे राहुल गांधी ने कमलनाथ के बंगले पर बिताया है, उनके साथ लंच किया है। तो इसके क्या परिणाम निकलेंगे, इसको लेकर कयासबाजी चली। और इसके पीछे ये माना जा रहा है कि सोनिया गांधी जो कमलनाथ पर विश्वास करती हैं, बहुत विश्वास करती हैं, तो उसके पीछे कहीं उसे जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन यही बात उठ रही है कि क्या कमलनाथ भरोसे के योग्य हैं, कमलनाथ पर भरोसा किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। जिस तरीके से एक दौर चला था, ऐसे नेता जिन्हें कांग्रेस ने इतना कुछ दिया और वो बीजेपी में जाने जैसी स्थिति पैदा, और अपने लोगों को नहीं बचा पाए, उनके बहुत निकटस्थ लोग छिंदवाड़ा में छोड़कर चले गए, ऐसे ऐसे लोग जो जिनकी जाने की उम्मीद थी। तो लेकिन कुल मिलाकर अब ये पूरा का पूरा मामला, पूरा का पूरा मसला एक सुर्खियों में है। सवाल यही उठ रहा है कि महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव, इसके जो नतीजे आने हैं, इन नतीजों के बाद क्या राहुल गांधी ने, जो कमलनाथ का अपना एक जोड़ तोड़ की राजनीति करने में वे माहिर हैं, उसके लिए कुछ सोच रखा है कि उनकी भूमिका उस तरीके से कुछ उससे लाभ कांग्रेस को मिल जाए, लिया जाए, ये कुछ है। क्योंकि महाराष्ट्र में संभावना है बहुत अधिक कि वहां चुनाव नतीजे आने के बाद बहुत जोड़ तोड़ चलनी, और जो मराठा नेता हैं शरद पवार वो तो हैं ही, और बाकी राहुल गांधी के लिए लड़ा रहे हैं। इंडिया ब्लॉक अपने स्तर पर सारा प्रयास कर रहा है, उद्धव ठाकरे ग्रुप है। लेकिन यदि चुनाव नतीजों के बाद कुछ ऐसी जरूरतें पड़ती है तो उसमें कमलनाथ क्या 1 और 1 11 साबित होने जैसी स्थिति में होंगे। इस तरीके की कयासबाजी है, क्या होगा क्या नहीं होगा तो वक्त बताएगा। कमलनाथ को लेकर जो कहीं जो उनसे उन्हें ना चाहने वाले जो लोग हैं वो कहते हैं कि वो कभी किसी के होते नहीं हैं, तो क्या निकल कर आएगा वो तो जब चुनाव के नतीजे आ जाएंगे या उसके बाद की जो स्थिति बनेगी उसमें क्या उनकी भूमिका रहेगी, क्या वो खेल कर सकते हैं, कर पाते हैं, वो बहुत देखने वाली बात होगी। और उसके बाद भी यदि सफलता मिलती है, उसका कुछ सचमुच इसके पीछे जो राहुल और कमलनाथ की मुलाकात है, इसके पीछे ये कुछ एक आगे की प्लानिंग है, तो फिर बहुत कुछ आगे होना है। क्योंकि 2025 में ही दिल्ली में विधानसभा का चुनाव है, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव है, अलग अलग है सूबे। तो देखिए जो कुछ होगा निकल कर आएगा। 4 PM अपने दर्शकों तक पहुंचाता रहेगा, पहुंचाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नई चर्चा के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। हमारा अनुरोध है कि यदि खबर आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन का बटन भी दबाइए। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर
यह जरूर बताइए कि खबर आपको कैसी लगी। क्या कमलनाथ पर राहुल गांधी को आंख मूंद कर भरोसा करना चाहिए? इसे लेकर भी कमेंट कीजिएगा। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।